कहते हैं कि खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जनरली आप लोग समाज में भी देखते होंगे या सोसाइटी में भी देखते होंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते कि इसने ये अचीव कर लिया, क्योंकि उनके साथ एक खास बात होती है, वो खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं। और बेटा ये चीज आप हमेशा याद रखो कि अगर आपका खुद पर भी भरोसा नहीं है तो आप इस लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, मेन चीज है आपका अपने आप पर भरोसा कितना है, और इस चीज को ही आप दिमाग में लेके चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि थाईलैंड कंबोडिया में संघर्ष की वजह बना है प्रेम विहार मंदिर। सबसे पहले क्या चीज है प्रेम विहार मंदिर? ये किससे रिलेटेड है? ये महादेव का मंदिर है, ठीक है। और महादेव का मंदिर है ये प्रेम विहार मंदिर। और दूसरा सवाल जनरली ये पूछा जाता है कि बनाया किसने था? हेमन मंसन ने बनाया था। और किसने बनाया था? यशोवर्मन फर्स्ट ने, ठीक है। आपने ये याद रखना है। और दूसरी चीज, ये संघर्ष की वजह क्यों बनाया? क्योंकि इसका जो इस मंदिर का जो मेन पार्ट है वो है थाईलैंड की, मेन पार्ट है सॉरी कंबोडिया में, और जबकि इसका जो मेन गेट है वो माना जाता है थाईलैंड में, ठीक है। वो माना जाता है थाईलैंड में इसका मेन गेट, मेन एंट्रेंस, और जबकि मंदिर माना जाता है कंबोडिया। इसी वजह से ये इन दोनों कंट्री में आपस में झगड़े होते रहते हैं, ठीक। अब दूसरा कंबोडिया में एक मंदिर और माना जाता है। कंबोडिया में एक बहुत बड़ा मंदिर और है जिसका नाम है कंबोडिया में अंकोर वाट। ये आपने पढ़ा होगा और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसे किसने बनवाया था? इसे भी खेमन वंश ने, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और कई बार पूछा जाता है अंकोर वाट का मंदिर के इसमें कौन है? भगवान विष्णु, और इसमें भगवान महादेव का मंदिर है, ठीक है, प्रेम विहार मंदिर। जिसके कारण अब हालांकि मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है, और वहां पे जो भी फैसला हो वो माना जाएगा। लेकिन पहले भी फैसला हुआ था तो उसमें यही कहा गया था कि ये मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड उसके आसपास की जो एरिया है फिर उनपे अपनी आपत्ति जताता है, ठीक है। अब दूसरी सुर्खी की तरफ चलते हैं। भाई दूसरी सुर्खी कह रही है कि एशियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 गुवाहाटी में आयोजित हुआ है। एशियान से क्या बनता है? एशियान से बनता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम एशिया में ही है। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज आती हैं, ठीक। और एशियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम ये किससे रिलेटेड है? ये एशियान के जितनी भी कंट्री हैं उनकी सांस्कृतिक मूल्यों, उनकी परंपराओं और आपस के समुद्री सीमा को साझा करना, इस चीज से रिलेटेड है। और ये कहां पे हुआ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहां पे? आपकी असम में। और एक सवाल और बनता है कि एशियान की बैठक इस बार कहां हुई थी? कुआलालंपुर, ठीक है। एशिया की बैठक कहां हुई थी? कुआलालंपुर में। आपने ये याद रखना है। और एशियन भारत की बैठक ये भी कुआलालंपुर में हुई थी, ठीक। और इससे जनरली बैठक से रिलेटेड कई सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बैठक से रिलेटेड कई सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि COP30 कहां हुआ था? आपका ब्राजील, ठीक। और G20 साउथ अफ्रीका। और यहीं पे लड़ाई बनी थी अमेरिका और साउथ अफ्रीका की। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि कोबरा जलाशय 95th रामसर साइट बन गया था। 95 रामसर साइट बना है। ये वेटलैंड है। रामसर, सबसे पहले चीज ये पूछी जाती है रामसर साइट्स होती क्या है?
ये आर्द्र भूमि है जो कि अंतरराष्ट्रीय महत्व में पहुंच गई है, उन्हें हम बोलते हैं रामसर साइट। आर्द्र भूमि जो इंटरनेशनल महत्व की है वो होती है आपकी रामसर। ठीक है। और अगर पूछा जाए तो अब कौन सी बनी है आपकी, ये बनी है 95th बनी है कोपरा, कोपरा जलाशय। ठीक। और एक 96 और बनी है, 96 बनी है आपकी सिलीसेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर जनरली पूछा जाए, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है 90 नंबर की कौन सी है, 91 नंबर की कौन सी है, 92 नंबर की कौन सी है, 93 नंबर की कौन सी है, ये आप लोगों ने बताना है। और 94 नंबर की कौन सी है, कई बार पूछा जाता है। ये हो गई आपकी खीचन, ये हो गई मैनार, ये हो गई आपकी गोकुल, उदयपुर और गोगा भील। ठीक है, कई सारे सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, आपने ये याद रखना है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि दादा भाई नेहरू जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में लंदन में रिसेप्शन करा गया है। सबसे पहले ये देखा जाता है दादा भाई नेहरू जी कौन थे। दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। यही भारत की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में चयनित होने वाले प्रथम व्यक्ति भी यही थे 1892 में। ठीक है। और इन्होंने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। 1886, 1893 एंड 1906। ठीक है। कलकत्ता, लाहौर एंड कलकत्ता, जहां पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। ठीक है। और दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड एक सवाल और जनरली पूछा जाता है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है, ये भी दादा भाई नेहरू जी ने लिखी, ये आपने याद रखना है। और ये सारे सवाल एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड। और सबसे मजे की बात, दादा भाई नेहरू जी आपके महात्मा गांधी जी के भी गुरु जी थे, सबसे मेन चीज। ठीक है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता है। ये स्क्वैश वर्ल्ड कप इंडिया ने हांगकांग को हराकर इंडिया ने ये वर्ल्ड कप जीता है। और तो और मजे की बात ये है, पूरे एशिया में इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने ये स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन देश का पहला पावर म्यूजियम बना है। ये जो कर बिगैया है बेटा, ये है पटना में। कर बिगैया थर्मल पावर स्टेशन, ये जब बना था तो उसके कुछ समय बाद ही ये वहीं पे ध्वस्त हो गया, मतलब इसने काम करना बंद कर दिया, इसने काम ही नहीं कर पाया ये। तो अब बिहार गवर्नमेंट ने ये फैसला करा है कि बिहार की पावर एजेंसी की बिहार पावर की यादगार संजोने के लिए ये थर्मल पावर पहला पावर म्यूजियम बनाया जाए, जैसे कर दी गई है थर्मल पावर म्यूजियम बनाया गया है। ये आपने याद रखना है।